न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ये कहता है कि एक न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने में जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ बाइंड शब्द का यूज़ क्यों हुआ है, जिसका अर्थ है बांधना। तो चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। कन्फ्यूजिंग है ना? अब इस टॉपिक को एक अलग अप्रोच से समझने की कोशिश कीजिए। किसी एक स्टेबल न्यूक्लियस से एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। यदि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को इंडिविजुअली ऐड किया जाए तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास का सम 12.09561 एटॉमिक मास यूनिट होगा। लेकिन प्रैक्टिकल कार्बन न्यूक्लियस का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी प्रकार से बाकी के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अनबाउंड स्टेट में हैं या अलग अलग पड़े हैं, उनसे ही बने एक न्यूक्लियस का मास पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस बनने के बाद उतना मास कहाँ चला गया? यही मास डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी रिलीज्ड एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि एक न्यूक्लियस को डिसअसेंबल करके फ्री न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाना है तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी होगी। और यदि अनबाउंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से एक बाउंड न्यूक्लियस बनाना है तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उससे बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। एक बात याद रखना, किसी स्टेबल न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स उस स्टेबल न्यूक्लियस से हर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देना होगा। तो यही बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है। और यदि आपके पास इससे संबंधित कोई डाउट है या प्रश्न है तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।